अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स आज हम लैब 5 में पढ़ेंगे स्विच केस स्टेटमेंट। स्विच केस स्टेटमेंट में हम बिल्कुल इसी तरह से काम करते हैं जैसे हम पहले डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट के अंदर इफ एल्स में काम करते थे। स्टूडेंट हमारे पास जो वहाँ पे एक्सप्रेशन होती थी इफ एल्स की, उसके अंदर हम क्या करते थे कि कंडीशनल स्टेटमेंट भी मार्क कर देते थे, यानी एक ऐसी एक्सप्रेशन भी लगा देते थे जिसकी वैल्यूज आपके पास फ्लोटिंग पॉइंट नंबर में होती थी। लेकिन यहाँ पे हमारे पास फिक्स वैल्यूज होती है। किस तरह से, इस पे बात करेंगे हम। Switch case statement are a substitute for long if statement that compare a variable to several integer values. The switch statement is a multi-way branch statement. It provides an easy way to dispatch execution to different part of code based on the value of the expression. आपके पास स्टूडेंट्स यहाँ पे एग्जीक्यूशन के लिए केसेस होते हैं। जो केस मैच कर जाता है उसमें लिखी हुई स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाती है। किस तरह से, ये मैं आपको दिखाती हूँ अभी। अच्छा, स्विच को लिखने का सिंटेक्स कुछ इस तरह से होता है। सबसे पहले आप स्विच का कीवर्ड लिखते हैं, देन आप राउंड ब्रैकेट मार्क करते हैं, उसके बाद आप यहाँ पे एक्सप्रेशन लिखते हैं जिसमें आपको कंडीशन मार्क करनी हो। उसके बाद आप यहाँ स्विच की बॉडी लगाते हैं, यानी कर्ली ब्रैकेट्स मार्क करते हैं, देन केस का कीवर्ड लिखते हैं और उसके साथ आप उस एक्सप्रेशन को मार्क करते हैं जिस केस पे आपको कंडीशन मार्क करनी हो। अगर आपके पास एक्सप्रेशन इंटीजर है तो यहाँ पे आपकी वैल्यू 1 2 3 होगी, यानी कि इंटीजर नंबर होंगे। और अगर आपके पास कैरेक्टर है तो आपके पास कैरेक्टर्स होंगे, यानी कि ABCD। और मैंने आपको एक बात बताई थी कि कैरेक्टर को आप हमेशा किस तरह से मार्क करते हैं। कैरेक्टर्स को आप हमेशा सिंगल कोट में लिखते हैं। अब एक एग्जांपल दिखा दूंगी तो आपको मेरी बात समझ में आ जाएगी। देन उसके बाद स्टूडेंट्स, हर केस के बाद आप एक ब्रेक का कीवर्ड लगा सकते हैं। इसका फायदा ये होता है, अगर आपके पास कोई केस मैच कर जाता है तो आपके पास ब्रेक के कीवर्ड के थ्रू प्रोग्राम वहीं से एग्जिट हो जाता है। अगर आप ब्रेक का कीवर्ड नहीं मार्क करते तो फिर आपके पास क्या होता है, अगर आपके पास कोई केस मैच कर जाए तब भी आपके पास तमाम केसेस रीड होते हैं और जहां पर आपकी कंडीशन ट्रू होती है उसमें लिखी हुई जो भी स्टेटमेंट होती है वो एग्जीक्यूट हो जाती है। अगर आपके पास स्टूडेंट्स कोई भी केस मैच नहीं करता तो डिफॉल्ट में जो भी स्टेटमेंट होगी वो आपके पास एग्जीक्यूट हो जाएगी। कुछ रूल्स रेगुलेशन है इनके, उन्हें पढ़ लीजिएगा। स्विच एक्सप्रेशन मस्ट बी एन इंटीजर और कैरेक्टर। Case value must be an integer or character constant. Case value can be used only inside the switch statement. Break statement in switch case is not must. यही मैंने आपसे कहा था कि अगर आप नहीं लगाना चाहते ब्रेक का कीवर्ड तो नहीं लगाएं, बल्कि आप बहुत सारे केसेस एक साथ मर्ज करके मार्क करके और उसके बाद आप ब्रेक का कीवर्ड लगा सकते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ये इसका फ्लो चार्ट है स्विच का। थोड़ी देर पहले मैंने आपसे कहा था कि अगर कोई केस मैच हो जाता है और अगर आपके पास ब्रेक की स्टेटमेंट लगी हुई है तो प्रोग्राम वहीं से एग्जिट हो जाएगा। ये एक्सप्रेशन है, यहाँ पे आपके पास एक्सप्रेशन आई, एक्सप्रेशन आने के बाद यहाँ पे आपके पास लिखा था केस 1। अच्छा, यहाँ पे मैं एक पॉइंटर मार्क कर देती हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। ओके, ये मेरे पास स्टूडेंट्स एक्सप्रेशन है। एक्सप्रेशन आपके पास जो भी यहाँ पर आएगी उसके अकॉर्डिंग, फॉर एग्जांपल मैंने एक्सप्रेशन पास की 1, आप केस 1 मैच कर लिया। अगर केस 1 मैच कर जाएगा तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट आपके पास मौजूद होगी इस केस में वो एग्जीक्यूट हो जाएगी और प्रोग्राम वहीं से एग्जिट होकर यहाँ से आपके पास प्रोग्राम एंड हो जाएगा। ये थी आपके पास स्टूडेंट स्विच केस का फ्लो चार्ट। आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। ये एग्जाम्पल है स्टूडेंट्स, इजीली आप इसको परफॉर्म कर सकते हैं। सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो आपके पास हेडर फाइल होगी उसे मार्क करेंगे, उसे टाइप करेंगे अपने कोड में। उसके बाद आप यहाँ पे रिटर्न टाइप लिखेंगे, मेन का कीवर्ड लिखेंगे, राउंड ब्रैकेट लिखेंगे और यहाँ पे आप मेन की कीवर्ड के ब्रैकेट ओपन करेंगे और क्लोज करेंगे। उसके बाद आपके पास ये डेटा टाइप है स्टूडेंट्स, जो कि मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल इनिशियलाइज किया हुआ है चॉइस के नाम से। इसमें मैंने 2 इनिशियली लिखा है। स्विच का कीवर्ड लिखेंगे, उसके बाद उस एक्सप्रेशन को पास करेंगे जिस पे आपको कंडीशन मार्क करनी है। उसके बाद स्टूडेंट यहाँ पे अपने केसेस मार्क किया, केस 1 लिखा, उसके बाद एक स्टेटमेंट लिखी, देन आपने ब्रेक का कीवर्ड मार्क कर दिया। इसी तरह से केस 2 लिखा और आपने
यहाँ पे प्रिंट एफ में एक स्टेटमेंट पास की और ब्रेक का कीवर्ड लगा के उसको एंड कर दिया। इसी तरह तमाम केसेस आपने लिखे बिल्कुल इसी तरह से जैसे आप इफ एल्स के अंदर इफ और मल्टीपल एल्स से पास करते थे। इसके बाद स्टूडेंट अगर कोई भी केस मैच नहीं करेगा तो डिफॉल्ट में जो भी स्टेटमेंट रखी होगी वो आपके पास एग्जीक्यूट हो जाएगी। देन उसके बाद रिटर्न 0 आपके मेन के फंक्शन का और ये ब्रैकेट आपके पास स्विच का क्लोज हो जाएगा। उसके बाद अपने प्रोग्राम को आप एग्जीक्यूट करेंगे तो आपके पास आपसे जो भी केस यहाँ आपने डिफाइन किया होगा जो चॉइस होगी आपकी 2, तो इसका मतलब है आपका प्रिंट होगा चॉइस इज 2। उसके बाद स्टूडेंट नीचे एक टास्क है राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट डे ऑफ वीक नेम यूजिंग स्विच केस। ये मैं आपको करके दिखा देती हूँ यहाँ पे। ये स्टूडेंट्स मेरे पास एक विंडो ओपन हुई हुई है, इसमें ऑलरेडी एक प्रोग्राम एग्जीक्यूट था, इसे मैं प्ले कर देती हूँ। अच्छा, मैंने आपसे स्टूडेंट कहा था मैं आपको टास्क 1 करके दिखा रही हूँ जिसमें आपके पास क्या है, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट डे ऑफ वीक नेम यूजिंग स्विच केस। मेरे पास यहाँ पे यहाँ पे मेरे पास टास्क 1 बना हुआ है, आप अपने पास बना लीजिएगा और उसके बाद उसको एग्जीक्यूट कर लीजिएगा। ये स्टूडेंट्स मेरे पास टास्क 1 है, इसे मैं एग्जीक्यूट करके दिखा रही हूँ। सबसे पहले उसने कहा कि आपने एंटर करना है वीक नंबर 1 से 7 तक कोई भी नंबर। फॉर एग्जाम्पल मैंने स्टूडेंट्स यहाँ पे कहा कि 4 का मतलब ये हुआ कि मेरे पास थर्सडे प्रिंट होना चाहिए। मैंने यहाँ पे 4 पास किया और एंटर कर दिया। देखिए स्टूडेंट अब मेरे पास थर्सडे प्रिंट हो गया। अब मैं आपको इसका कोड भी दिखा देती हूँ। ये स्टूडेंट है, इसका कोड मेरे पास आपको नजर आ जाएगा कि यहाँ पे मैंने सबसे पहले एक वेरिएबल लिया वीक का, उसके बाद यहाँ पे एंटर करवाया 1 से 7 तक नंबर। स्कैनफ मेरे पास सी लैंग्वेज के अंदर इनपुट लेने के लिए होता है। यहाँ पे वीक का जो वेरिएबल मैंने ऊपर डिक्लेयर किया था उसके अंदर जाके वो नंबर स्टोर हो जाएगा जो मैं यहाँ पे इनपुट दूंगी। उसके बाद स्टूडेंट आपके पास मैंने आपसे कहा था जो केस मैच करेगा उस केस के अंदर रखी हुई स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी। मैंने यहाँ पे डिफरेंट केसेस दिए थे। मैंने जैसे ही 4 यहाँ पे इनपुट दिया तो मेरे पास थर्सडे प्रिंट हो गया। अगर मेरे पास कोई भी केस मैच नहीं करेगा यानी मैं 8 पास कर दूं तो मेरे पास आएगा इनवैलिड इनपुट। ये आपको मैं करके दिखा देती हूँ। ये मैंने स्टूडेंट यहाँ पे एंटर किया, प्रोग्राम एग्जीक्यूट किया, उसके बाद जैसे 8 पास किया तो मेरे पास आ गया इनवैलिड इनपुट, प्लीज एंटर वीक नंबर बिटवीन 1 to 7। ये देखिए स्टूडेंट यहाँ पे मैंने लिखा था डिफॉल्ट की स्टेटमेंट में कि इनवैलिड इनपुट प्लीज एंटर नंबर बिटवीन 1 to 7। अगर मेरे पास कोई भी केस मैच नहीं करेगा तो डिफॉल्ट में रखी हुई जो भी स्टेटमेंट होगी वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। वापस आते हैं मैनुअल पे और इसको देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल मेरे पास स्टूडेंट्स ये है कि चेक करना है आपको ग्रेड यूजिंग कैरेक्टर इनपुट। आप कैरेक्टर इनपुट देंगे और आपके पास यहाँ पर आपको ये पता चल जाएगा कि उस कैरेक्टर के अकॉर्डिंग आपने क्या स्टेटमेंट दी है जो आपके पास प्रिंट हो जाएगी। सबसे पहले आपने 4 का यहाँ पे डेटा टाइप ली, उसमें आपने ग्रेड का एक वेरिएबल डिक्लेयर किया और उसके बाद यूजर से इनपुट लेके ग्रेड के अंदर आपने एक वैल्यू स्टोर करवा ली। उसके बाद उसको केस के अकॉर्डिंग मैच करवाया। अगर ए आप टाइप करेंगे तो एक्सीलेंट होगा, अगर बी या सी होगा तो वेल डन होगा। इसी तरह तमाम केसेस हैं। अगर कोई केस मैच नहीं करेगा तो इनवैलिड ग्रेड आपके पास यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। एक चीज और स्टूडेंट, एंड में हमने क्या किया, ग्रेड को प्रिंट भी करवा लिया। स्टेटमेंट के साथ साथ आपके पास जैसी स्विच की जो एक्सप्रेशन है आपके पास ये यहाँ से स्टार्ट हुई यहाँ पर एंड हो गई। स्विच के स्टेटमेंट एंड होने के बाद आपने कहा योर ग्रेड इज दिस, जो भी आपके पास ग्रेड आपके पास आएगा वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। इस प्रोग्राम को भी मैं आपको एग्जीक्यूट करके दिखा देती हूँ। ये मेरे पास स्टूडेंट यहाँ पे एग्जाम्पल 2 है, इसको मैं एग्जीक्यूट कर देती हूँ। सबसे पहले इसने मेरे पास ग्रेड मांगा। मैं स्टूडेंट्स यहाँ पे इसको ग्रेड आपको दिखा रही हूँ, कोड, ये कोड मेरे पास मौजूद है। मैं इसमें से ग्रेड पास कर रही हूँ। ग्रेड फॉर एग्जांपल स्टूडेंट मैंने पास किया बी पास किया तो मेरे पास वेल डन प्रिंट होना चाहिए। एंटर किया तो मेरे पास आ गया वेल डन। और मैंने आपसे नीचे कहा था कि मैंने यहाँ पे ग्रेड प्रिंट भी कराए हैं, तो यहाँ पे आपके पास आ रहा है योर ग्रेड इज दिस, जो भी मैंने पास किया वो ग्रेड भी आ गया। इसी तरह अपने प्रोग्राम को दोबारा एग्जीक्यूट कर लेती हूँ और अगर मेरे पास एफ के अलावा यानी ए बी सी डी एफ के अलावा कोई ग्रेड होंगे तो उसमें आ जाएगा इनवैलिड।
मैं यहाँ पास कर रही हूँ स्टूडेंट जी, एंटर किया तो मेरे पास आ गया कि इनवैलिड ग्रेड और योर ग्रेड इज जी। ये मैंने यहाँ पे स्टूडेंट्स एक प्रोग्राम बनाया था जो कि आपको एग्जीक्यूट करके भी दिखा दिया। इसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट नेक्स्ट है हमारे पास राइट अ सी प्रोग्राम टू इनपुट एन अल्फाबेट एंड चेक वेदर इट इज वॉवेल और कॉन्सोनेंट यूजिंग स्विच केस। ये टास्क आपको इस तरह से परफॉर्म करना है कि डिफरेंट केसेस में आपको ये मार्क करना है कि ये आपके पास वॉवेल है, यानी ए ई आई ओ यू जो आपके पास अल्फाबेट्स होंगे वो आपके पास वॉवेल है, और जो उसके अलावा होंगे वो कॉन्सोनेंट है। ये प्रोग्राम भी मैं आपको एग्जीक्यूट करके दिखा देती हूँ। ये स्टूडेंट्स मेरे पास ये प्रोग्राम यहाँ पे बना हुआ है, आपको मैं दिखा रही हूँ। सबसे पहले स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पे एक मेन का फंक्शन बनाया और उसके अंदर एक कैरेक्टर का वेरिएबल ले लिया सी एच, एंटर कराया कोई भी अल्फाबेट। जब मैंने एंटर अल्फाबेट करवा लिया तो उसके बाद उसको हमने स्विच के एक्सप्रेशन में पास कर दिया सी एच वेरिएबल को, और ए ई आई ओ यू स्मॉल और आपके पास ए ई आई ओ यू कैपिटल, तीनों सूरतों में आपके पास आएगा कैरेक्टर इज वॉवेल, ये स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगी। और आपके पास यहाँ पे अगर इनके अलावा कोई वेरिएबल होगा या कोई भी आपके पास इंटीजर नंबर होगा या कोई भी चीज आपके पास एंटर होगी तो आपके पास आ जाएगा कैरेक्टर इज कांस्टेंट। इसे एग्जीक्यूट करके भी दिखा देती हूँ आपको। यहाँ है मेरे पास टास्क टू मेथड टू, ये मैंने एक फाइल आपके सामने एग्जीक्यूट कर दी। ये मेरे पास आया एंटर एनी अल्फाबेट, मैंने स्मॉल यानी लोअर केस में मैंने एक अल्फाबेट पास किया ए, जैसे मैंने एंटर किया तो मेरे पास आ गया कैरेक्टर इज वॉवेल। अगर मेरे पास यहाँ पे ए ई आई ओ यू, अगर मैं यहाँ पे डब्ल्यू लिख दूं तो मेरे पास आना चाहिए कैरेक्टर इज कॉन्सोनेंट, तो मेरे पास यहाँ आ गया कैरेक्टर इज कॉन्सोनेंट। ये आपके पास था सो इसका बेसिकली सिंटेक्स और उसको एग्जीक्यूट कैसे करना है, इस प्रोग्राम को लिखना कैसे है, इससे बात हमने कर ली। दो टास्क मैंने आपको उनका सोल्यूशन उनको एग्जीक्यूट करके दिखा दिया, बाकी टास्क आप खुद परफॉर्म करेंगे। मैं आपको एग्जांपल्स यहाँ पे एक एक करके दिखा रही हूँ। सबसे पहले स्टूडेंट्स यहाँ पे मेरे पास चार वेरिएबल हैं, एक वेरिएबल मेरे पास नंबर 1 है, नंबर 2 है, थर्ड मेरे पास ऑप्शन है, लास्ट वन मेरे पास रिजल्ट है। स्टूडेंट सबसे पहले हम यहाँ पे एंटर करवाएंगे, यूजर को एक मैसेज पास करेंगे एंटर टू नंबर्स। उसके बाद स्कैनफ में दो नंबर यहाँ पे इंटीजर लेंगे, इनपुट लेंगे, जिसके यहाँ पे फॉर्मेट स्पेसिफायर यहाँ पास कर दूंगी %d, और उसके बाद यहाँ पे इन दोनों वेरिएबल्स के नाम के साथ %, के साइन लगेंगे। %, का साइन आएगा, नंबर 1 यहाँ पे वेरिएबल का नाम आएगा, उसके बाद आपका दूसरे वेरिएबल का नाम। एक बात याद रखिएगा स्टूडेंट, स्कैनफ में जब आप यहाँ पे डबल कोट के अंदर इस फॉर्मेट स्पेसिफायर लिखेंगे तो उसके दरमियान में स्पेस दीजिएगा, कॉमा नहीं लगाइएगा, वरना आपके पास एरर जनरेट होगा। इसके बाद स्टूडेंट हमारे पास नेक्स्ट स्टेटमेंट होगी सिलेक्ट एनी वन ऑप्शन 1 2 3, 1 से 3 में आपने कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट करना है। उसके लिए आपने स्कैनर की स्टेटमेंट लिखी और ओपीटी आपके पास जो वेरिएबल था उसमें आपने वो ऑप्शन स्टोर कर लिया। स्विच आपके पास आपके ऑप्शन पे चलेगा, अगर आप 1 पास करेंगे तो आपके पास रिजल्ट का जो मैंने वेरिएबल ऊपर डिक्लेयर किया था उसके अंदर यहाँ पे मैंने नंबर 1 प्लस नंबर 2 जो दो वेरिएबल्स में इनपुट लिया है उन दोनों को ऐड करवा लिया और एंड में टर्मिनेटर मार्क कर दिया, और उसका जो भी रिजल्ट आएगा उसको यहाँ प्रिंट करवा लूंगी। यहाँ मेरे पास रिजल्ट की जो डेटा टाइप थी वो इंटीजर थी, लिहाजा आपने यहाँ पे %d मार्क किया फॉर्मेट स्पेसिफायर। जो भी अगर आपके पास केस 1 सिलेक्ट होगा तो नंबर्स की एडिशन मार्क होगी, एडिशन प्रिंट होगी। केस 2 अगर सिलेक्ट होगा तो यहाँ पे सब्ट्रैक्शन होगी, केस 3 सिलेक्ट होगा तो आपके पास मल्टीप्लिकेशन होगी। अगर इनमें से कोई भी केस नहीं होता तो आपके पास आ जाएगा इनवैलिड। अच्छा, इससे ये प्रोग्राम अगर मेरे पास इस वक्त मौजूद है तो मैं आपको एग्जीक्यूट करके दिखा देती हूँ।
मेरे पास आ रहा है एंटर 2 नंबर्स। सबसे पहले स्टूडेंट्स मैं यहाँ पे नंबर एंटर कर देती हूँ। मेरा प्रोग्राम भी यही था कि सबसे पहले मुझसे कहेगा कि आपने एंटर करना है 2 नंबर। मैंने यहाँ पे एंटर किया 4 और 5। सिलेक्ट एनी वन ऑप्शन 1 to 4, यही मैसेज है। सिलेक्ट एनी वन ऑप्शन 1 to 4। अच्छा, यहाँ पे 1 to 3 लिखा है, 1 to 4 4 ऑप्शन से मौजूद है। अगर मैं एंटर करूंगी स्टूडेंट्स, मैंने आपसे कहा था अगर 1 एंटर होगा तो एडिशन आएगी, जैसे कि यहाँ पे मार्क हुआ हुआ है। मैंने यहाँ पे 1 एंटर किया तो मेरे पास इन दोनों नंबर की एडिशन यहाँ पे एडिशन प्रिंट हो गई, यानी कि 4 + 5 = 9। इसी तरह से स्टूडेंट्स, अगर मैंने आपसे कहा कि इस वक्त अगर मैं यहाँ पे 3 पास करूं तो मेरे पास मल्टीप्लिकेशन प्रिंट होनी चाहिए। मैं यहाँ पे 3 पास कर रही हूँ। पहले मैंने यहाँ पे 2 नंबर इनपुट दे दिए। इनपुट लेने के बाद मैंने यहाँ 3 पास किया तो मेरे पास आ गया 5 5 25। ठीक है, ये स्टूडेंट्स मेरे पास रिजल्ट प्रिंट हो गया मल्टीप्लिकेशन का। नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं, ये दो टास्क, ये टास्क 3 है स्टूडेंट। इसके अंदर आपके पास क्या है, राइट अ प्रोग्राम टू मेक अ सिंपल कैलकुलेटर, ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई और डिवाइड यूजिंग स्विच केस। बहुत ही आसान है। आपको क्या करना होगा, यहाँ पे जो आपने 1 2 3 पास किया है इसकी जगह आपको कैरेक्टर मार्क करना है। यानी आप जो ऊपर वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे वो आप करेंगे 4 ऑप्शन के लिए। अभी मेरे पास इंटीजर था, अब आपके पास जो होगा ऑपरेटर के नाम से एक वेरिएबल होगा जिसकी डेटा टाइप होगी 4, और यहाँ सब जगह आपने एक कैरेक्टर मार्क करना होगा, माइनस प्लस मल्टीप्लाई डिवाइड, वो सारे कैरेक्टर्स होंगे आपके पास। और जो नंबर्स होंगे वो आपका फ्लोटिंग पॉइंट नंबर होंगे। मैंने अभी जो ऊपर मार्क किए थे वो इंटीजर नंबर थे। उसके बाद आपका जो भी रिजल्ट होगा उसे आप प्रिंट करवा लेंगे। ये टास्क आप परफॉर्म करेंगे। मेरे पास इसका कोड अगर मौजूद है तो मैं आपको थोड़ा सा एग्जाम्पल दिखा देती हूँ कैसे परफॉर्म करना है आपको। ओके, ये मेरे पास स्टूडेंट्स कोड मौजूद है। मैं आपको इसकी कुछ झलक दिखा देती हूँ। सबसे पहले एक एंटर आपने किया ऑपरेटर, यहाँ पे आपका ऑपरेटर स्टोर हो गया। उसके बाद आपने कहा फर्स्ट ऑपरेंड, देन आपने कहा सेकंड ऑपरेंड। जब दोनों आपने प्रिंट ले लिया, अच्छा ये सारे वेरिएबल ऊपर डिक्लेयर हुए हैं, ये आपके पास वेरिएबल है। सबसे पहले आपने कैरेक्टर दिया, उसके बाद आपने फ्लोटिंग पॉइंट नंबर दिए, फिर आपने रिजल्ट के लिए भी एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर इनिशियलाइज कर दिया। उसके बाद आपने ऑपरेटर सबसे पहले इनपुट लिया, उसके बाद आपने नंबर इनपुट लिए। सो इसमें आपने यहाँ पे एक ऑपरेटर का जो वेरिएबल था वो पास कर दिया। फिर आपने केस यहाँ पे प्लस, सबसे पहला केस है प्लस का, देन माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड और डिफॉल्ट। अगर आप यहाँ पे प्लस ऑपरेटर पास करेंगे तो आपके पास नंबर ऐड हो जाएंगे, माइनस करेंगे तो सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई करेंगे, इसी तरह से बाकी तमाम केसेस हैं। अगर कोई भी रिजल्ट मैच नहीं करेगा तो आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो आपके पास आएगा इनवैलिड। एंड में आप क्या करेंगे, एंड में आपने उस सबको प्रिंट करवा लेना है। दोनों जो भी आपके पास कैरेक्टर्स हैं उनके दरमियान में जो भी ऑपरेशन परफॉर्म हुआ है ऑपरेंड के दरमियान में, यानी अगर आपके पास मल्टीप्लाई हुआ है तो मल्टीप्लाई का रिजल्ट आपके पास प्रिंट हो जाएगा, और अगर आपके पास कोई और केस मैच किया है तो उसका रिजल्ट यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। ये काम आप खुद करेंगे। उसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ पे आपके पास है मेन्यू ड्राइवन प्रोग्राम दैट टेक स्टूडेंट इंफॉर्मेशन यूजिंग स्विच केस। सबसे पहले आपके पास यहाँ पे एक वेरिएबल है सेमेस्टर नंबर का। उसके बाद अपने स्टूडेंट से यहाँ पे सेमेस्टर नंबर लिया, जो भी सेमेस्टर नंबर यानी कि 1 2 3 जो केसेस आपके पास मार्क है, अगर आप यहाँ पे इनपुट देंगे 4 तो आपके पास आएगा योर रोल नंबर इज दिस। बस सिंपल सा प्रोग्राम है। इसी तरह से ऊपर भी आप एक दफा बना चुके हैं प्रोग्राम। इसके बाद स्टूडेंट्स आपके पास टास्क 4 आपके पास किस तरह से काम करेगा, यूजिंग स्विच स्टेटमेंट राइट अ प्रोग्राम दैट डिस्प्ले द फॉलोइंग मेन्यू फॉर द फूड आइटम्स अवेलेबल टू टेक ऑर्डर फ्रॉम द कस्टमर। सबसे पहले स्टूडेंट्स आप यहाँ पे प्रिंट एफ के अंदर ये तमाम चीजें एज इट इज प्रिंट करवा देंगे कि बी इक्वल्स टू बर्गर, फ्रेंच फ्राइज इक्वल्स टू एफ। इस तरह से बिल्कुल एज इट इज आपने तमाम चीजें प्रिंट करवा देनी है। जब आप प्रिंट करवा देंगे तो आपके पास आएगा प्रोग्राम इनपुट द टाइप ऑफ फूड। प्रोग्राम जो आपसे इनपुट लेगा वो ये पूछेगा कि आपको
कौन से टाइप का फूड चाहिए और उसको क्या क्वांटिटी चाहिए उसकी। इट फाइनली डिस्प्ले द टोटल चार्जेस फॉर द ऑर्डर अकॉर्डिंग टू फॉलोइंग क्राइटेरिया। अच्छा, ये तमाम चीजें आप इनिशियलाइज करेंगे, यानी बर्गर इक्वल्स टू ₹200, फ्रेंच फ्राइज इक्वल्स टू ₹50, ये तमाम चीजें आप एज इट इज इनिशियलाइज कर देंगे। जब आप यूजर से इनपुट लेंगे फूड की क्वांटिटी, तो वो आपके पास जो क्वांटिटी होगी वो इनके प्राइस से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो आपका टोटल चार्जेस आ जाएंगे। मेरे पास अगर ये कोड है इस वक्त तो मैं आपको दिखा देती हूँ, एग्जीक्यूट करके दिखा देती हूँ। स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ टास्क 4। मैंने आपसे कहा था सबसे पहले आपके पास मेन्यू प्रिंट होगा। ये देखिए मेन्यू आ रहा है, मेरे पास आ रहा है कि आपके पास बी है बर्गर और फ्रेंच फ्राइज, देन पिज्जा, देन सैंडविच, प्लीज एंटर योर डिजायर फूड। मैंने कहा फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स पी, तो इसका मतलब पिज्जा सेलेक्ट होगा। अब मुझसे पूछ रहा है आप इसकी क्वांटिटी बताएं, मैंने कहा 2। अब मेरे पास आ जाएगा, क्योंकि उसके जो प्राइस होंगे वो 500 होंगे, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 500 हुआ, तो मेरे पास यहाँ पे आ गया 1000। कोड भी दिखा देती हूँ आपको। सबसे पहले मैंने आपसे कहा था कि आप जो है कैरेक्टर टाइप का एक फूड का वेरिएबल लेंगे, उसके बाद आपने इसकी क्वांटिटी लिखनी होगी। देन मैंने आपसे कहा था तमाम प्राइस एज इट इज इनिशियलाइज कर दें। तमाम प्राइस एज इट इज इनिशियलाइज हो गए, उसके बाद आपका टोटल चार्जेस का वेरिएबल आ गया। इसके बाद स्टूडेंट यहाँ पर आपके पास मेन्यू ड्राइव इन का एक मैंने छोटा सा प्रोग्राम यहाँ पे लिखा, उसमें तमाम चीजें इस तरह से टाइप कर दी और आपके पास डिस्प्ले आ गया। उसके बाद आपके पास आपने लिखा कि प्लीज एंटर योर चॉइस। आपने यहाँ पे ऊपर चॉइस आपने लिखा था BFPS, इनमें से कोई भी चॉइस कर सकते हैं आप। मैंने इस वक्त चॉइस की थी पी। उसके बाद ना मैंने कहा अपने पास, मैंने कहा था क्वांटिटी एंटर करें, मैंने 2 एंटर किया था। तो मैंने आपसे कहा था कि जो भी केस आपके पास मैच करेगा, आपने टाइप फूड लिख दी, यहाँ पे फूड सिलेक्ट होगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने स्टूडेंट सिलेक्ट किया था पी, तो क्वांटिटी थी 2 मल्टीप्लाई बाय उसके चार्जेस, ऊपर लिखे हुए चार्जेस। पिज्जा के सब चार्जेस क्या लिखे हैं मेरे पास 500 मल्टीप्लाई हुआ 2 से। जब 500 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो मेरे पास टोटल चार्जेस जो भी थे वो यहाँ प्रिंट हो गए। इसी तरह केस बी है, इसी तरह से स्टूडेंट यहाँ पे एफ है। मैं यहाँ पे लिख कर देती हूँ इसको ताकि आपको इजीली बात समझ में आ जाए कौन सा केस है। ये केस मेरे पास बी है, ये केस बी है स्टूडेंट्स। ये मेरे पास केस एफ है, फ्रेंच फ्राइज के लिए है। इसमें भी आपने टोटल चार्जेस लिखे हुए हैं। चार्जेस लिखने के बाद आपने उसको किस तरह से टोटल चार्जेस आ रहे हैं, क्वांटिटी मल्टीप्लाई हो रही है आपके प्राइस से। ये केस पी है, ये केस मेरे पास एस है। इंडेंटेशन का ख्याल रखेंगे तो आपको ये बात समझ में आ जाएगी कौन सा कोड कहाँ पे किस तरह से काम कर रहा है। ये इंडेंटेशन इसमें से थोड़ी सी डिस्टर्ब थी जिसकी वजह से आगे पीछे चीजें। उसके बाद ये तमाम केसेस होगा। अगर इन केस इसमें से कोई भी केस मैच नहीं करेगा तो आपके पास ये डिफॉल्ट में जो भी रखी हुई स्टेटमेंट है वो आपके पास प्रिंट हो जाएगी। ये मेरे पास स्टूडेंट डिफॉल्ट की स्टेटमेंट है। इसके बाद आपके पास एंड में वही आपके पास कर्ली ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज हो जाएगा, स्विच की बॉडी क्लोज हो जाएगी, रिटर्न 0 और उसके बाद मेन के फंक्शन का क्लोजिंग ब्रैकेट आ जाएगा। ये प्रोग्राम भी आपको खुद बनाना है। ये हो गया आपके पास टास्क। इसके बाद स्टूडेंट्स आपके पास है असाइनमेंट। असाइनमेंट बहुत आसान है, आपको सबसे पहले प्रोग्राम बनाना है जो कि आपके पास आउटपुट कैसा आएगा और आपको क्या करना है, ये तमाम चीजें यहाँ पे लिखी हुई हैं। ग्रेड यहाँ पे लिखे हैं, मार्क्स भी लिखे हैं, ग्रेड पॉइंट भी लिखे हैं। आप कोई भी मार्क्स एंटर करेंगे तो बता देगा आपके पास ये ग्रेड आपका ये है और जीपीए ये है। ये तमाम आपके पास स्टूडेंट्स जो मार्क्स हैं वो केस के अंदर होंगे, 86, 82, 78, ये तमाम आपके पास किस होंगे, केस में। और उस केस के अंदर जो 2 स्टेटमेंट होंगी, एक आपके पास होगी ग्रेड की और दूसरी होगी पॉइंट्स की। आपके पास इनपुट ये जाएगा जो फर्स्ट लाइन में लिखा है, आउटपुट ये आएगा आपके पास कि एंटर मार्क्स, grade is this and GPA is this।
असाइनमेंट सबमिट कर देंगे स्टूडेंट्स आप, बिल्कुल इसी तरह जैसे आप हमेशा से करते हैं कि आपने एक फ़ाइल बनानी होगी। आप क्वेश्चंस नंबर लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और उसके बाद आप उसको एक फ़ाइल में, एक फ़ोल्डर में रखेंगे। फ़ोल्डर को अपने रोल नंबर से सेव करेंगे और रीनेम करके अपना रोल नंबर लिख दीजिएगा, देन आप सेव करके उसे अपलोड कर देंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफ़िज़।